तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोला कि गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना हो जाएगा। बी सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन जो है किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। और देखिए, एक टारगेट बैच मैंने आपसे बोला था कल या फिर परसों, टारगेट बैच का जो वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है टारगेट बैच के बारे में, कल आपका वीडियो आ जाएगा। तो आप सब लोग अगर जुड़ना चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। कल सब सुबह हो सके तो वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गया। देखिए, जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और विचार ओपन पर बल दिया जाता है। इसमें यानी देखा जाए तो इससे पहले स्थान पर गया जिला, दूसरे स्थान पर देखा तो जहानाबाद, तीसरे स्थान पर आपका औरंगाबाद, चौथे स्थान पर आपका नालंदा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका विजयनगर शहर है आपका कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश से सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे। तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। 1330 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक सिक्के जारी किए, अर्थात पीतल और तांबे सिक्के ढाले, जिनकी कीमत सोने और चांदी के सिक्के के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि तो कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि आप सब लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट, यानी बी सही हो जाएगा। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। संगमरमर जो चट्टान है आपका कौन से श्रेणी में आता है। तो ये आपको कायांतरिक श्रेणी में देखने को मिलता है। आंसर आपका जो 7 का है सी सही उत्तर हो जाएगा। संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है। इसका निर्माण जो है तब होता है जब चूना पत्थर ऊष्मा और दबाव के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्कूबा डाइविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कूबा डाइविंग। अगला प्रश्न है कि ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है। ISDN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। 9 का जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। किस रानी की मृत्यु हो गया था, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, आप सब लोग याद रखेंगे रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती मदावी 1550 से लेकर के 1564 तक गोंडवाना की एक रानी थी, जिन्होंने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ाई में पराजय की संभावना देखने के कारण स्वयं अपनी जान दे दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो ये कौन से खेल को शुरुआत करने का फैसला किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 12 का अगर हम बात करेंगे इसका सही उत्तर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ILO। ILO एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी। 1919 के बाद ILO 187 सदस्य राज्यों की सरकारों यहाँ पे देखा जाए तो श्रमिकों को एक साथ लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है।
ओजोन की परत यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। देखिए पृथ्वी के समताप मंडल क्षेत्र की एक परत है। यह परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के ऊपर लगभग 20 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर जो है 16 का हो जाएगा, ऑप्शन ए परशुनी नदी हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध का वर्णन देखा जाए तो ऋग्वेद में किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन या फिर आगम का संपादन हुआ है। किस जैन सभा में, तो 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आप समझिएगा इसके बारे में। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थलभद्र थे यानी स्थूलभद्र थे। इसके सम्मेलन के पश्चात जैन धर्म का विभाजन जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में हो गया था। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत जो आपका सिक्का है ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पद्मावत मूवी भी देखा होगा तो आपको याद होगा, वैसे आप पढ़े भी होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राणा यानी राणा रतन सिंह हो जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो डी सही हो जाएगा। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया। राणा रतन सिंह ने 7 महीने तक प्रतिरोध किया, परंतु उन्हें 1303 में पराजय का सामना करना पड़ा था। मतलब धोखे से इसको देखा जाए तो मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने मूवी देखा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अगर आपको पता ही होगा तो आपने आंसर किया होगा 1576 में। अब इसका डेट भी याद रखेंगे 18 जून 1576। अब इसके बारे में समझिएगा। यह युद्ध जो है मान सिंह एवं आसफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की जो है पराजय हुई थी, परंतु विदांझला के प्रयास से वह युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब रहे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम जो था हकीम खान था। क्या था, हकीम खान। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी यानी लक्षण देव। क्या हो जाएगा, लक्षण देव हो जाएगा। बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये आपका सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे, सूरत, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से ये हुआ था उदंत मार्तंड। तो देखिए इसका उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था, कलकत्ता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने आंसर किया होगा 24 का ऑप्शन सी, जो कि आपका सही उत्तर है, प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। आप समझिएगा इसके बारे में। देखिए 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, जिसमें वह बच गया था, लेकिन इसमें मिस्टर कनेडी की जो पत्नी और उसकी पुत्री थी ये दोनों मारी गई थी, क्योंकि जब ये बम फेंका गया था गाड़ी पर तो जो क्या बोलते हैं जिसको मारने का प्रयास किया गया था यानी किंग्सफोर्ड को, तो उसमें था ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो दोनों मर गए थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। चलिए बताइएगा। 26 का उत्तर हो जाएगा आपका रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट आपका पूछ रहा है, तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सुमात्रा। क्या हो जाएगा, सुमात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है चिन्हित करता है या फिर चिन्हित करिए
कौन सा है वो? तो 28 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती। गोमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम सोन की बात करेंगे तो सोन का जो उद्गम स्रोत है ये अमरकंटक से है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा ये आपका देखा जाए तो देखने को मिलता है। वही हम बात करेंगे शारदा अथवा सरयू, तो ये आपको पता ही होगा। देखा जाए तो ये आपका पामचांगुंग हिमनद से निकलता है और यहाँ पे रामगंगा भी दिया हुआ है, तो रामगंगा भी देख लेते हैं। ये आपका देखा जाए तो कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए अलमट्टी बांध की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले के अलमट्टी नामक स्थान पर कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस बांध का जो निर्माण है 2006 ईस्वी में किया गया था। इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के भी नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री डैम। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? देखिए राष्ट्रीय डेयरी शोध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करनाल में। कहाँ पे? सही उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का जो संबंध है कौन से उद्योग से है? तो ये आपका हो जाएगा अखबारी कागज। क्या हो जाएगा? अखबारी कागज हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अवस्थित नेपा नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित उपक्रम जो है वर्ष 1947 ईस्वी में निजी उद्यमी द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका इसमें जो है ऑप्शन गलत है। तो अगर हम बात करेंगे मुर्मू गांव गोवा ये आपका सही दिया गया है और पारादीप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा जो है सही दिया गया है। मंगलौर की बात करेंगे तो कर्नाटक ये भी आपका सही है, लेकिन जो आपका मुंद्रा दिया गया है आंध्र प्रदेश यही आपका गलत है। आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गुजरात। चलिए आगे देखेंगे। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ये भी आपका पूछ रहा है कि कौन से देश का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड का देश का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, जर्मनी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो 34 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या बोल रहा है कि ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली और मगध की पुस्तकें। मैथिली और मगध की पुस्तकें हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला चार्ज है? एक्सरसाइज ड्यूटी जो है किस पर लगाने वाला चार्ज है? तो 37 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री। वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में पूछ रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करेंगे 38 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा आईएमएफ। आईएमएफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईएमएफ द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा और इसका स्थापना आप सब लोग याद रखेंगे 1945 में इसका स्थापना हुआ था और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन से समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 40 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा आर्थिक समानता। आर्थिक समानता। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है और इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें आर्थिक समानता का इसमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति बताइए कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस समिति का गठन जो है प्रति वर्ष लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है।
इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। तो 42 की अगर हम बात करेंगे तो बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध रखता है। तो ये देखिए संशोधन से भी आपको क्वेश्चन एक आध प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए तो बी सही हो जाएगा। अब आप सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा कि हालांकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन हुआ था 99वां संशोधन 2014 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद त्रिवेणी। अरविंद त्रिवेणी हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 आपका क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारतीय शहर यानी किस शहर, एक बार फिर से देख लेते हैं, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर यहाँ पे घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को घोषित किया गया है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान। और कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान और बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 4 क्वाड देश के अंतर्गत आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न में से कौन सा है। तो 48 का जो आंसर है आपका हो जाएगा बांका, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। चलिए बताइएगा। 49 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा बताइएगा। यह जो है कौन से जिले में खुलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा, बताइए कहाँ पे। ये आपको खोजने देखने को मिलेगा भोजपुर में। यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा, बिहार के भोजपुर जिला में देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं, आपका विज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। सबसे आवश्यक की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। तो खंडित देखने को मिलता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बलियन यानी एनेलिडा जाति हो जाएगा, सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। सिनेप्स अंतराल स्थित होता है बताइएगा। 53 का उत्तर आपका हो जाएगा 2 तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। यानी 53 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है या फिर पाए जाते हैं। तो बताइए स्त्री में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पे कितना होता है। चलिए बताइएगा। तो 55 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 25, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एंटासिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटासिड सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 57 नंबर बोल रहा है कि जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी जे थॉमसन को किसके लिए यानी किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको पता ही होगा, आपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन बी, जो कि इलेक्ट्रॉन। आपने आंसर सही किया है, बी सही हो जाएगा। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी
कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन बी। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कौन से युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है जल्दी से क्यों नहीं पिघलता है? जैसे आप लकड़ी का बुरादा वगैरह देखेंगे या फिर वो देख लेंगे, क्या बोलते हैं कि जैसे क्या होता है ना, चारा वगैरह खिलाया जाता है जैसे गायों को, भूसा, तो भूसा से भी अगर आप बर्फ़ को ढाक देंगे तो जल्दी नहीं पिघलता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में अगर कोई चीज़ डूबा हुआ है तो एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो आपका है सोनार। सोनार यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दाब की इकाई क्या है? बताइएगा, दाब की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी द्रव्य द्वारा देखा जाए तो एकमात्र क्षेत्रफल पर लंबवत लगाया जाने वाला दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों? तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरा। हरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन इसका सही हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रवा या फिर क्रिस्टल नहीं है? रवा को ही क्रिस्टल बोलते हैं, रवा क्रिस्टल नहीं है। तो 67 का अगर हम देखें, बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गंधक। गंधक इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से या फिर निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायुयान के जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 69 बोल रहा है कि मिर्च का जो तीखापन या फिर तृष्णा होता है ये किसके कारण होता है? तो जो मिर्चा हम लोग खाते हैं, तीता लगता है, तीखा लगता है, वो किस कारण से होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैप्सेंथीन की उपस्थिति के कारण ही आपको मिर्चा जो है तीता लगता है, तीखा लगता है। आगे देखेंगे, वस्तुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक हैं। तो 70 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अजोला। अजोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है? प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को डैश किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये आपका लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होती यदि माफ कीजिएगा बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? यानी कौन सा विटामिन का वो सेवन नहीं कर रहा है कि ये सब बीमारी उसको देखने को मिलेगा? तो अगर हम बात करेंगे सूखा रोग, स्कर्वी और बेरी, तो बताइए कौन सा होगा? तो 73 का आपका हो जाएगा विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन सी। तो आप इसको लेना जरूरी है क्योंकि ये सब जरूरी होता है। जैसे विटामिन डी तो आपको धूप से ही मिल जाता है और विटामिन सी जरूरी होता है लेने के लिए। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक जो आपका अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं। तो 74 का आपका हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन की अगर हम बात करेंगे 75 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा।